तो अब तुमको मालूम है कि कोई साइकोपैथ है, अगर कोई ऐसा है जो सीरियल किलर टाइप का है, तो तुमको खुद सोचना चाहिए कि यार सीरियल किलर, ओके, मोर ड्रिवन बाय मून, मतलब कि इन द सेंस कि ये तो पागल आदमी है। ठीक है, पागल आदमी, तो इसका मतलब मून कहीं ना कहीं इन्हीं तिथिज में होगा, अमावस्या की पास पास वाली तिथिज में हो जाएगा। एंड दैट टू हिंज, क्योंकि उसको तो ये होश नहीं है कि उसका कॉन्शियसनेस तो ये जान ही नहीं रहा कि वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा। सीरियल किलर थोड़ी ना जानता है कि देखो, पूर्णिमा वाला व्यक्ति विल बी अ डकैत, काबू ना कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो बोला गया, जो तिथि बोली गई, सप्तमी से लेकर त्रयोदशी तक के बीच की तिथि है, और आगे चल के पूर्णिमा होने वाली है, मतलब इट्स अ असेंडिंग मून। सप्तमी से लेकर के मतलब 15 जो बीतेगा तो वो पूर्णिमा होगी। तो सप्तमी से लेकर के त्रयोदशी तक का जो चंद्रमा है, इट्स अ गुड चंद्रमा। इट्स अ गुड चंद्रमा इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अभी असेंडिंग है, पावर अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है, इट्स अ मीडियम पावर। देन इफ यू गो फर्दर, तो बोला गया कि एकादशी से जुपिटर के एस्पेक्ट से क्या होता है, आप सेम चीज सेम सिचुएशन में दो तरीके से सोच सकते हो। दो तरीके से सोच सकते हो कि हाय भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो मेरे कहीं की नहीं रही। ये विदाउट जुपिटर एस्पेक्ट है। ठीक है, मेरा क्या होगा। देन यू गो टू अदर एक्सट्रीम, इज द पूर्णिमा थिंग। अब पूर्णिमा में क्या हो रहा है, पूर्णिमा में कॉन्शियसनेस भी उतनी अच्छी है, कॉन्शियसनेस तो सन की है ही है, बट मून भी स्ट्रांग हो गया है। मून भी स्ट्रांग है, कॉन्शियसनेस भी अच्छी है। अब ऐसे केस में क्या होता है, एक होता है गलत होना और ना पता होना। तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है। सबसे बेस्ट कंडीशन है ना, पता ही नहीं है, गलती हो रही है, पता नहीं है, वो बात ठीक है, वो बात सही लगती है। प्रॉब्लम कब होती है, जब तुमको मालूम है कि तुम गलत हो, लेकिन तुम उसको रोक ना पाओ। तुमको मालूम है कि सही बात क्या है, लेकिन फिर भी तुम गलत पे चले रहे हो। ये कंडीशन आती है किसके साथ, जब सन और मून टोटली स्ट्रांग हो जाते हैं। सो इन दिस केस, योर कॉन्शियसनेस इज अवेयर, बट योर मून इज ऑल्सो स्ट्रांग। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपको मालूम है कि आप चोरी करने जा रहे हो, और आपको मालूम है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। आपका अंदर का मन कह रहा है कि नहीं चोरी करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कप उठा के बैग के अंदर, चलो बहन चलते हैं घर। मालूम है, खुद घर पे आ रहे हैं, उस कप को रख रहे हैं, बोल रहे हैं अरे पता नहीं क्यों मैंने रख लिया, फालतू में मैंने वो चीजें कर ली। मालूम है अंदर से, लेकिन क्योंकि मून भी स्ट्रांग है, वो खिलवाड़ का प्रोसेस भी स्ट्रांग है, सो इसलिए आप उसको जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। सो दैट इज वाई यू विल फील अ लॉट ऑफ दोज पीपल, जहां पे वो बोलते हैं, वो ये रियलाइज रखते हुए कि वो कहाँ कहाँ गलत हैं, वो खुद बता देंगे। मतलब तुम देखना, जब भी फुल मून का चार्ट आएगा ना, दिस साइड, सर मैं ये गलत करता हूँ, ये गलत करता हूँ, ये गलत करता हूँ। भाई जब तुमको मालूम है कि तुम ये सब गलत करते हो, तो करते काहे हो। बोले क्या करें सर, मन ऐसा कराता है। वाई, बिकॉज मन इज गेटिंग स्ट्रांग। सब चीज का ज्ञान होते हुए भी गड़बड़ी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि क्या सही रास्ता है। अच्छा तुम ये बताओ, हर मोटे व्यक्ति को ये मालूम है ना कि उनको क्यों मोटापा है। हर व्यक्ति को मालूम है कि उसको पतले होने के लिए क्या करना है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा। दैट इज द बल ऑफ मून। कॉन्शियसनेस तो स्ट्रांग है, कई लोगों को मालूम ही नहीं। जैसे कि अगर तुम जैसे सोचो कि तुम्हें कई सारी चीजें, कि कोई दवाई तुमको नहीं खानी चाहिए, तुमको मालूम ही नहीं है, और तुमको पता चला कि बाद में पता चला कि अच्छा, ये दवाई खाने की वजह से मैं मोटी हो रही हूँ, या ये दवाई खाने से मुझे ये कष्ट हो रहा है। योर व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। यू विल जस्ट कि नहीं, आपसे नहीं खाऊंगी मैं, खत्म बात। लेकिन जब फुल मून होगा, तो यू विल लाइक कि मुझे मालूम है कि ये गलत है, मुझे मालूम है कि इधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उधर ही जाऊंगी। दैट्स हाउ यू एंड अप। दैट्स हाउ योर मून इज स्ट्रांग इन दिस सिचुएशन। कॉन्शियसनेस स्ट्रांग भी है, मून भी स्ट्रांग है। तो अब ऐसे केसेस में ये तो बहुत अच्छे गाइडेंस बन सकते हैं, बहुत अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं लोगों को, लेकिन अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे। तो वही लोग हैं कि दूसरे को राय दे रहे हैं कि देखो बेटा, लव मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपने 3 शादियां हैं। समझ रहे हो, यू आर गेटिंग दोस क्रेजी पीपल नाउ, कि वो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो वो कहने और करने में जो भेद आता है ना, वो मून के फुली स्ट्रांग और कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होने पे आता है। तो अमावस्या वाले तो बेचारे निर्दोष हैं, क्योंकि भाई वो तो ड्रिवन है, उनको पता भी नहीं है कि वो ड्रिवन है ना। इसीलिए अमावस्या वाले लोग पीपल तो को ज्यादा किसमें मिलेंगे, ड्रग एडिक्ट्स मिलेंगे, थोड़ा लाइक ना अब्यूजिव किसी न किसी चीज में मिलेंगे। ठीक है, बंदा फूका, चिल है, अपना सो रहा है, उसको
उसको दिन का नहीं पता, उसको रात का नहीं पता, उसका कोई दोष ही नहीं, निर्दोष बेचारा, क्योंकि ड्रग के आधा उसमें है ना, ड्रग के एडिक्ट में है, उसको क्या गलती मानते हो? पुलिस भी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दे, अरे पागल है, जाओ जाओ इधर से जाओ। लेकिन जब मूड स्ट्रांग भी हो, पूर्णिमा का हो, तो ये तो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तब भी करता है। तब ऐसे सिचुएशन में फिर हमें दूसरे प्रकार के रेमेडीज देने पड़ेंगे। तो इसलिए तुम्हें दो चार्ट्स, सावधान है ना, दो चार्ट्स में सावधानी मतलब तुमको समझ रहा बता रहा हूँ कि क्या फंक्शनली डिफरेंस आता है। तुम्हें तुम्हें मुश्किल अमावस्या वाले चार्ट नहीं देंगे, तुम्हें मुश्किल पूर्णिमा वाले चार्ट देंगे, क्योंकि इन्हें तो सब मालूम भी है, लेकिन फिर भी तुम्हें इन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। और ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वो मून को बैलेंस कर पाए, वो मून को पकड़ना पड़ेगा तुमको, उस मून को जकड़ना पड़ेगा, वो मून की टेंडेंसीज को घटाना पड़ेगा। ठीक है इनमें भी वही क्वालिटीज, इनमें भी एनिमलिस्टिक क्वालिटीज उतनी ही प्रबल है जितनी उसमें है, लेकिन उसके वाले में वो कॉन्शियसली अवेयर ही नहीं है कि उसका ये प्रॉब्लम है, ये पूरा कॉन्शियसली अवेयर है कि मेरी यही प्रॉब्लम है, फिर भी वो गड़बड़ी करेगा। समझ रहे हो? तो ये दो आयाम मून के समझना जरूरी था इस रेफरेंस में। सो वी टॉक्ड अबाउट टू सब्जेक्ट्स, planet sitting 12th and second to moon, and then we talked about extremum cases of tithis. So इसलिए ऐसे केसेस में मून पूर्णिमा का चंद्रमा हो लेकिन हिंज्ड हो, हिंज्ड मतलब समझ रहे हो ना, सैटर्न से केतु से हिंज्ड हो, इट्स गुड, दैट्स अ गुड थिंग टू हैपन। अमावस्या का चंद्रमा हो हिंज्ड हो, इट्स अ बैड थिंग। समझ रहे हो? दोनों ही केसेस में अब पलड़ा पलट पलट जा रहा है। अमावस्या का चंद्रमा हो हिंज्ड हो बिटवीन सैटर्न एंड मून, सैटर्न और केतु और एनी मेलेफिक्स प्लैनेट, दैट्स अ बैड। पूर्णिमा का चंद्रमा हो फिर हिंज्ड हो, इट्स अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि जो मून है अब वो हिंज होने की वजह से थोड़ा सा, अरे बाप रे, इन दोनों के बीच में हम बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा मेरे को। समझ रहे हो? तब ठीक है, तब देन इट्स गुड, तब देयर इज अ होल चांस ऑफ लाइक ना ब्रिंगिंग दैट रिस्ट्रेंट, और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने का तरीका है। अमावस्या का चंद्रमा है, वीक ऑलरेडी चंद्रमा है, तब हिंज हो रहा है, तब तो और खराब हो गया। अब तो कोई जा रहा ही नहीं इस व्यक्ति को निकाल पाना, इस व्यक्ति को बचा पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अब सीरियस केसेस ऑफ डिप्रेशन में जा रहा है, सीरियस केसेस ऑफ उसमें जा रहा है। अब नाउ यू नीड हायर पावर, फिर इसको तुमको थोड़ा सा 24 घंटे के लिए मतलब पकड़ करके रखना पड़ेगा कहीं पे, है ना, यू विल हैव टू गिव हिम दैट, मंदिर का वाइब्रेशंस में बहुत सारी चीजें उसके ऊपर करनी पड़ेंगी, तब जाके वो कहीं ना कहीं उसका मूड ठीक होगा। सो नाउ यू आर रियलाइजिंग द फैक्ट, द एलिमेंट्स दैट आर मेकिंग मून वेरी गुड, मून वेरी बैड, वो वाला क्वालिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन? सर अगर सन से 6 और 8 में मिल जाएगा तो कैसा होगा तब? तब तो बढ़िया है ना, सन से 6-8 में मून हो सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस में एनिमलिस्टिक कैरेक्टर्स कम हो गए। समझो कि ऐसा व्यक्ति अब ड्रिवन नहीं है, उसका मून भी हिंज, उसका मून सन से गवर्न नहीं हो रहा, पहली बात तो हिंज नहीं है, और उसकी कॉन्शियसनेस मून को टाइट रखे है। 6-8 में होने पे मून से अच्छा इसलिए है क्योंकि अब मून एक तो बहुत बली नहीं है, बली है, बहुत बली नहीं है, क्योंकि 6-8 में तभी जाएगा जब उसकी तिथि जो होगी वो एकादशी से त्रयोदशी के बीच में की होगी। त्रयोदशी। करेक्ट है। तो ऐसे में वो ये भी समझता है कि ये चीज गलत है और वो उसको काबू कर सकता है, ये अच्छी बात है। काबू ना कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए जो बोला गया, जो तिथि बोली गई, सप्तमी से लेकर त्रयोदशी तक के बीच की तिथि है, और आगे चल के पूर्णिमा होने वाली है, मतलब इट्स अ असेंडिंग मोड। सप्तमी से लेकर के मतलब 15 जो बीतेगा तो वो पूर्णिमा होगी। तो सप्तमी से लेकर काबू ना कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए जो बोला गया, जो तिथि बोली गई, सप्तमी से लेकर त्रयोदशी तक के बीच की तिथि है, और आगे चल के पूर्णिमा होने वाली है, मतलब इट्स अ असेंडिंग मोड। सप्तमी से लेकर के मतलब 15 जो बीतेगा तो वो पूर्णिमा होगी। तो सप्तमी से लेकर के त्रयोदशी तक का जो चंद्रमा है, इट्स अ गुड चंद्रमा, इट्स अ गुड चंद्रमा इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अभी असेंडिंग है, पावर अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है, इट्स अ मीडियम पावर। देन इफ यू गो फर्दर, तो बोला गया कि एकादशी से देन इफ यू गो फर्दर, तो बोला गया कि एकादशी से लेकर के पंचमी तक की जो तिथि है फिर वो अच्छी है, पूर्णिमा के ही केस में। एकादशी से पंचमी पंचमी। तक, हाँ, पंचमी तक की जो तिथि होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि मून इसमें ठीक ठाक काम करता है। उसके बाद जो फॉलिंग तिथि आएंगे, क्योंकि इसके बाद आप नीचे फॉल होना शुरू होगा, तो तुम समझ रहे हो, सप्तमी से तुम्हारा असेंडिंग था, असेंडिंग था, असेंडिंग था, एंड इट वेंट टू पूर्णिमा,
और पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक। अब इस ये जो रीजन है इसमें मून एज अ पॉजिटिव मून काम करता है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि मून की क्वालिटीज तो हैं, चीजें तो हैं, डिजायर हैं, सारी चीजें, बट यू आर स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ सन। बट एज सून एज इट गोज फॉलिंग डाउन, अमावस्या तिथि बढ़ने लग जाएगी। तो कोई भी ऐसी तिथि हो जो कृष्ण पक्ष में, तो ये जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा पुष्य पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष, पुष्य शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, हाँ शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तिथियां जो होंगी, शुक्ल पक्ष की तिथि सप्तमी से लेकर के त्रयोदशी तक, और कृष्ण पक्ष की तिथि एकादशी, सॉरी प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक की तिथि। ठीक है, दैट दीज आर गुड। उसके बाद की जो होगी वो मून का क्वालिटी ज्यादा डोमिनेटेड हो जाएगा, मून मतलब फूड और ये सब चीजों पे। तो पंचमी से लेकर के तुम्हारा सप्तमी तक जो तिथि हो जाएंगी फिर सारी, वो तुम्हारी मून के नेगेटिव इफेक्ट्स तुमको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझने वाली जाते हैं। तो अब तुमको मालूम है कि कोई साइकोपैथ है, अगर कोई ऐसा है जो सीरियल किलर टाइप का है, तो तुमको खुद सोचना चाहिए कि यार सीरियल किलर, ओके, मोर ड्रिवन बाय मून, मतलब कि इन द सेंस कि ये तो पागल आदमी है। ठीक है, पागल आदमी, तो इसका मतलब मून कहीं ना कहीं इन्हीं तिथिज में होगा। तो अब तुमको मालूम है कि कोई साइकोपैथ है, अगर कोई ऐसा है जो सीरियल किलर टाइप का है, तो तुमको खुद सोचना चाहिए कि यार सीरियल किलर, ओके, मोर ड्रिवन बाय मून, मतलब कि इन द सेंस कि ये तो पागल आदमी है। ठीक है, पागल आदमी, तो इसका मतलब मून कहीं ना कहीं इन्हीं तिथिज में होगा, अमावस्या की पास पास वाली तिथिज में हो जाएगा। एंड दैट टू हिंज, क्योंकि उसको तो ये होश नहीं है कि उसका कॉन्शियसनेस तो ये जान ही नहीं रहा कि वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा। सीरियल किलर थोड़ी ना जानता है कि देखो पूर्णिमा वाला व्यक्ति विल बी अ डकैत। सीरियल किलर थोड़ी ना जानता है कि देखो पूर्णिमा वाला व्यक्ति विल बी अ डकैत। डकैत समझते हो, ये जानता है कि ये गलत कर रहा है फिर भी गलत कर रहा है। ठीक है, वो चोर से बच्चे, चोर भी मतलब तुमको पूर्णिमा वाले मिलेंगे, वो जान रहे हैं ना कि अरे पकड़े गए तो मर जाएंगे। सर, जो बीमारी होती है क्लेप्टोमेनिया, जिसमें चीजें उठा लेते हैं, हाँ मेरी रूममेट एक थी, वो हाँ। ऐसे किसी के भी चीजें, पूरा हॉस्टल भर की चीजें उसने उठाई हुई थी। वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है? वो ये देखो, यही सब मून ही देता है, ये सब मून ही ये सब कराता है। अब वो ये चीज जानते हुए कर रही है, तो इसका मतलब कि उसका मून जो हाँ, है ना वो वो जानती स्ट्रांग है। थी। हाँ, वो स्ट्रांग मून है उसका, मून उसकी कहीं ना माँ कहीं। भी वैसी थी, वो उसके गांव की एक दीदी फिर बोली कि उसकी माँ भी वैसी ही थी। वो लोग भी सब्जी के दुकान से ऐसे जब देख नहीं रही होता है तभी वो सब्जी भी उठा लेती थी। करेक्ट है, दैट इज मून, दैट इज प्रॉपर मून। ये मून का प्रोमिनेंस गेन होते ही ये सारी चीजें गुण आने लगते हैं, समझ रहे हो? तो दैट विल हैपन। सो वही है, लेकिन वही है कि सीरियल किलर होना, लेकिन जिन उनको ऐसी प्रॉब्लम होना, नींद में चलने की प्रॉब्लम। अब ये सब तुमको मालूम है ना कि ये अमावस्या के साथ वाली तिथियों में होगा ये सब प्रॉब्लम। मेरी बहन है मेरी बहन का जन्म अमावस्या के इर्द गिर्द है। शी हैड अ लॉट ऑफ स्लीप इश्यूज, स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम। शी डज नॉट नोस ना, सन के साथ मून है, शी डज नॉट नोस कि क्या कर रही है वो। वन डे व्हाट हैपेंड, वी वर ऑल गोइंग टू स्लीप, इट वाज लाइक अराउंड 10:30 इन द नाइट, एंड वी सॉ सम बैंगिंग ऑन आवर डोर। लाइक ना, मेन हमारा फर्स्ट फ्लोर है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देयर वाज सम बैंगिंग हैपनिंग। Said, what happened? Who is coming in that this time? Then we looked, and it was my sister who was knocking that door, sleepwalking, totally sleepwalking. करना है। So then we are, नहीं, but we had a previous episodes as well. और उसको मॉर्निंग में पूछा कि तुम क्या कर रहे थे कल रात, तो बोले कि मुझे तो याद, मुझे तो मालूम नहीं। समझ रहे हो? So that's how, that's the level of understanding I want you to make with the moon. Even talking in the sleep also is like that. Talking in the sleep. हाँ, जब तक कॉन्शियसनेस नहीं है ना तब तक यही सब मून का ऐसा ही है, टॉकिंग और ये सब चीजें चलेंगी। सर, अगर मून के आसपास कोई प्लैनेट नहीं होगा, जैसे मेरा पूरा सेकेंड हाफ में और कोई प्लैनेट नहीं है, खाली मून ही है एक, तो वैसे में क्या होता है? हाँ, तो आप देखो जब मून अकेला हो जाएगा, अब समझो बस मून, केतु है और कुछ नहीं। हाँ केतु है ना, केतु है, वो बहुत बड़ा बात है केतु होना भी, मतलब कोई तो हो साथ में, कोई तो हो जो देखो मन कैसा है ना, मन का नेचुरल टेंडेंसी डिप्रेशन है। मतलब मन मन भागेगा, कहीं ऊपर भागेगा नीचे भागेगा, उसका यही है कि उसको ऊपर नीचे करना है। अब ऐसे में कोई अगर ऐसा प्लैनेट नहीं है जो उसको, जैसे कह लो कि मंकी, बंदर है, बंदर को कभी घर मिलाओ, घर मिला तो क्या करेगा, कभी इधर से कभी उधर से नाचेगा पूरा, तुम्हारा सारा लाइट पकड़ के पंखा पकड़ के हिलने लग जाएगा। व्हाट, दैट इज हाउ chaotic द माइंड इज, दैट इज हाउ chaotic अ मून इज।
अब ऐसे केस में अगर उसके उसके गले में कोई फंदा नहीं हो, तब बहुत दिक्कत है। वेरी बैड मास्टर, वेरी गुड स्लेव। अगर फंदा नहीं है तो दैट विल लीड टू योर हाउस डिस्ट्रक्शन। ऐसे में जो बाजू में बैठा वाला प्लैनेट है, वो सेकंड और 12th में बैठा हुआ प्लैनेट इज लाइक अ फंदा टू दैट मून। अब वो उस फंदे से वो ड्रिवन है। तो जब मून अकेला होता है या मून केतु के साथ होता है, ये तो साफ साफ पहली बात बताता है कि आप भाई जिंदगी में बहुत अकेले हो। अकेले इन द सेंस कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो आपके अलावा कोई उसको बांटने वाला नहीं है। बहुत सारा जिम्मेदारी आप खुद ब खुद हैंडल करोगे। अकेला मून होने का कॉन्सेप्ट है ये। आप कभी तुम किसी का मून देखो, किसी के इर्द गिर्द कोई प्लैनेट नहीं हो, तो आप उससे पूछो भैया आपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप से करी है, तो बोले हाँ मैंने बहुत सारी चीजें अपने आप से ही करी है, कोई मेरा सपोर्ट करने वाला आया नहीं। क्यों? मून मून को क्या चाहिए? मून को सपोर्ट चाहिए। तो बोलेगा नहीं मैंने सब कुछ अपने आप से किया, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। बोलते हैं ना, आपको भी ऐसा लगता होगा कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, जो जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था मैं वो काम कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको वो फीलिंग आने लग जाएगी कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं हुआ। ये मून अकेले होने से होता है। मून का साथी नहीं है तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, चीजों को बांटने वाला नहीं होता, क्योंकि मून इज द कारक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टॉरस समझो, टॉरस जैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो वाली चीजें नहीं होती हैं बाप के इसमें। ठीक है, तो एस्पेक्ट इसलिए सपोर्ट ऑल्सो मिसिंग। विल हेल्प। क्या चीज? एस्पेक्ट भी हेल्प करेगा गाइडिंग में। एस्पेक्ट ओनली ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, लाइक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स मतलब कि जुपिटर सैटर्न, ये दो एस्पेक्ट इनके तगड़े एस्पेक्ट हैं। इनके अलावा लोग के जो एस्पेक्ट हैं बड़े वीक हैं। ठीक है, सो उसकी वो इसलिए क्वालिटीज आती है, अकेला रहना और सपोर्ट नहीं होना, वो चीज आती है। मेरा जुपिटर का एस्पेक्ट है फिर भी। हाँ, आप बता रहे ना, अब जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट से क्या होता है ये भी समझ लो ना। जुपिटर के एस्पेक्ट से क्या होता है, आप सेम चीज सेम सिचुएशन में दो तरीके से सोच सकते हो। दो तरीके से सोच सकते हो कि हाय भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो मेरे कहीं की नहीं रही। ये विदाउट जुपिटर एस्पेक्ट है। ठीक है, मेरा क्या होगा, मेरा कौन सहारा बनेगा, मैं कैसे इतने जिंदा रहोगी, ये अकेला मून सोचेगा। और यही जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, भगवान सब देख रहे हैं, मेरे साथ भगवान है, मेरी साथ माँ है, मेरी देवी है, ये है। ये ढांढस, ये होप के साथ आप सब कुछ करते चले जाओगे, सब कुछ होता चला जाएगा। आपको जहां कष्ट आएगा आप तुरंत अपने देवी से कहोगे देवी जी इसको संभाल लो, एंड देवी जी विल ये टेक केयर ऑफ पूरा दैट। सच है, ये पूरा सच दैट इज हाउ जुपिटर चेंजेस इन वन ब्लो। वो बस एस्पेक्ट डालने से इतना कर देता है। आप जुपिटर के एस्पेक्ट से क्या होता है, आप सेम चीज सेम सिचुएशन में दो तरीके से सोच सकते हो। दो तरीके से सोच सकते हो कि हाय भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो मेरे कहीं की नहीं रही। ये विदाउट जुपिटर एस्पेक्ट है। ठीक है, मेरा क्या होगा, ठीक है, मेरा क्या होगा, मेरा कौन सहारा बनेगा, मैं कैसे इतने जिंदा रहोगी, ये अकेला मून सोचेगा। और यही जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, भगवान सब देख रहे हैं, मेरे साथ भगवान है, मेरी साथ माँ है, मेरी देवी है, ये है। ये ढांढस, ये होप के साथ आप सब कुछ करते चले जाओगे, सब कुछ होता चला जाएगा। आपको जहां कष्ट आएगा आप तुरंत अपने देवी से कहोगे देवी जी इसको संभाल लो, एंड देवी जी ये विल टेक केयर ऑफ पूरा दैट। सच है, ये पूरा सच दैट इज हाउ जुपिटर चेंजेस इन वन ब्लो। वो बस एस्पेक्ट डालने से इतना कर देता है। आप पहले अपने फियर, अगर अकेला मून होता तो आप फियरफुल रहते, क्या होगा कैसे होगा पूरा जीवन में कैसे जियोंगी। एंड नाउ यू हैव सरेंडर्ड, देवी जी जाने, भगवान जाने, वो करा रही है, उनसे ही अब मैं देखूंगी। ऐसा वो चेंज हो जाता है। सैटर्न होगा, सैटर्न का एस्पेक्ट विल बी कि नहीं, अगर जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होता, सैटर्न का एस्पेक्ट होता, सैटर्न का एस्पेक्ट देता, ये फियर देता कि बाप रे कैसे होगा। फिर ये कहता कह रहे छोड़ो, मैं अभी जिंदा हूं ना, मैं अपने आप से कर लूंगी, मैं खुद मेहनत करूंगी, खुद दम लगाऊंगी, फाइट करूंगी, चीजें करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी। नाउ दैट सेम थिंग हैज चेंज इन द सैटर्नियन वे। सैटर्नियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स की आगे बढ़ूंगी, करूंगी, भले ही मर जाऊं इस प्रोसेस को करने में, लेकिन करके रहूंगी। सो दैट्स द टू वे ऑफ थिंकिंग। एक में जुपिटर आते ही आप समर्पण हो जाओगे कि भैया मैं समर्पण करती हूँ, जो होना होगा। और दूसरे वे में कि आप फाइटर बन जाओगे, यू विल बी लाइक कि मैं तो जीत के रहूंगी, अब मैं इसको अलग तरीके से इसको करूँ। सो दैट इज व्हाट एस्पेक्ट बोथ द एस्पेक्ट्स विल वर्क आउट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मून का। मून का हर प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर तरीके से मून किधर है। मून को
अग्नि का थोड़ा सपोर्ट रहे तो बढ़िया मून इन द सेंस कि मोटिवेटेड रहता है ऐसा व्यक्ति, आदमी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, अपने आप से मोटिवेटेड है चीजों को लेकर के, तो अग्नि की राशियों में मून अच्छा रहता है, मोटिवेटेड रहेगा। प्लैनेट्स ऐसे रहे जैसे मार्स के साथ में मून है, सो मोटिवेटेड प्लैनेट रहेगा, मतलब मोटिवेटेड रहेगा किसी चीज को करने के लिए, ठीक है। तो वी टॉक्ड अबाउट मून सेकंड 12, वी टॉक्ड अबाउट तिथीज, वी टॉक्ड अबाउट केसेस ऑफ लाइक ना डिमेंशिया। तो ऐसी बीमारियां जो हो रही होंगी किसी भी चार्ट में जहाँ पे तुमको डिमेंशिया मिले, जहाँ पे अनकॉन्शियसनेस आ जाए, तो वहां पे तुमको मालूम है कि अमावस्या की तिथियां उसके करीब होने की वजह से होती है। फिर जो ऐसे चार्ट जहाँ पे चोरी ज्यादा है, थेफ्ट है, लेकिन ना वैसे केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं। मर्डर केसेस में भी दो प्रकार के हैं, एक है अनकॉन्शियस, एक कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस यानी कि अचानक से बहुत गुस्सा आया एंड यू जस्ट डिड समथिंग एंड शॉर्ट हो गया एंड समबडी डाइड, ठीक है। एंड समथिंग लाइक, और जब पूर्णिमा का केस होगा तो इट विल बी लाइक कि यू प्लान्ड इट एवरीथिंग, यू मेड श्योर दैट देयर वाज नोबडी, सीसीटीवी कैमरा ऑफ किया तुमने, तब उसके घर में गया, देन यू शॉट हिम, देन किल्ड हिम। दैट्स अ होल पूर्णिमा थिंग। पुण्य वाले साइको किलर हो सकते हैं, हो और सकता है बिल्कुल, प्लान मैं, करके करने वाले। हाँ। और अमावस्या वाले में लेगा गलती से हो गया वो ये कहेगा कि मैं चाहता नहीं था ऐसा, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो तुमको जो बोले ना कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, कान तुम्हारा जाना चाहिए कि ओहो, अमावस्या की बात की थी ये। पूर्णिमा के साथ मारा, क्यों मारा? नाम कमाने के लिए एक वो मैंने देखा था किसी किलर का इंटरव्यू था, तो इसे बोला कि मैंने मारा और 1000 लोगों को मारने का मेरा प्लान